अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम थोड़ा कोशिश करेंगे ज़रा स्पीड अप करके, और आज का प्रोग्राम मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा इसमें होगा जब हम इसके प्रोग्रेस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, और पास्ता कैसे बनता है वो तरीका भी आपको बताएंगे। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो इटालियन पास्ता है। उसके बाद आपको बहुत सारे मुख्तलिफ जो एग नूडल्स होते हैं, रामेन नूडल्स होते हैं, जो आमतौर पर बच्चे आजकल नहीं, वो पैकेट में ड्राइड फॉर्म में खाते हैं, नाम में नहीं ले सकता, ब्रांड बड़ा मशहूर है, वो वाले पास्ता भी बनाएंगे। साथ में हम डम्पलिंग का पास्ता भी बनाएंगे, बहुत वैरायटी है। उसके साथ हर्बल पास्ता है, उसके साथ वेजिटेबल पास्ता है, यानी कभी आपने रंगीन पास्ता देखा है जिसमें ग्रीन कलर होता है, ऑरेंज होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, दो तीन किस्म के कलर्स में आता है। और ये बेसिकली पास्ता ही को डाई किया जाता है, यानी ग्रीन पास्ता जो है, हरा पास्ता, उसको पालक से बनाया जाता है। उसके बाद टोमेटो पेस्ट से बनाया जाता है लाल पास्ता, और गाजर से बनाया जाता है ऑरेंज पास्ता। तो ये सारी की सारी वैरायटी आज सबसे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसके हवाले से आपको तफसील से बात भी करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे डो की तरफ बनाने का। पास्ता का डो कैसे बनता है, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, आपको समझाएंगे कि क्या क्या करना है। यहाँ पे हमने 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा लिया हुआ है, ये आ गया मैदा। और इसके बाद इसके अंदर हमने करना ये है कि एक अदद ग्लव मैं पहन लेता हूँ, और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आते हैं। ये बेसिक पास्ता का डो है। जितने भी हम आगे मज़ीद इंशाल्लाह पास्ता के डो बनाएंगे वो सब के सब मुख्तलिफ हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही डो बनाया और उसमें से मुख्तलिफ पास्ता बना लें। यहाँ पे हमने मैदा लेके इसमें अंदर इसके सेंटर में इस तरह का एक वेल सा बना लेना है ये, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, एक चाय के चम्मच से भी थोड़ा सा कम, और इसके बाद 6 अदद अंडे, ये अंडे इसके सेंटर में आ गए। और इसके बाद सबसे पहला काम, यहाँ पे मैं इन अंडों को थोड़ा सा फेंट दूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने कुआं बनाया है ये टूटे नहीं। और मैदा इसमें जो मिक्स करना है बिल्कुल आपने आराम आराम से करना है, यानी बिल्कुल एक साथ मिक्स नहीं करना। और आटा गूंदने की मशीन भी अगर आपके पास है, मेरे पास थी, लेकिन ये आपने आटे गूंदने की मशीन से इसको मिक्स नहीं करना। ये मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। पानी इसमें शामिल नहीं होगा, इस डो को हम बनाएंगे ही अंडे से। और ये वाला जो इटालियन पास्ता है ये बनता ही अंडे से, अंडा, मैदा बस, और नमक। और इसके अलावा जो रामेन नूडल्स बनाएंगे वो पानी के साथ बनेंगे, और बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ इंशाल्लाह जैसी एक एक करके बढ़ती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये देखिए मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और मिलाते जाएं, बस नॉर्मल मैदा चलेगा, कोई इसमें कोई स्पेशल मैदा की ज़रूरत नहीं। आगे जाके कुछ एक और रेसिपीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये सबसे पहले स्टार्ट करें हम बेसिक। यहाँ पे मैंने मैदा 2 गूंद के रखे हुए हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा, बड़ा थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है इसका। और इसके साथ साथ इस पास्ता के हवाले से आपको एक और चीज़ भी बताएंगे। जब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पास्ता को ड्राई करने का तरीका, जो कि बाज़ार में जिस तरह पास्ता मिलता है तो आप बना के इसको ड्राई करके भी घर में रख सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेश पास्ता रखने का तरीका फ्रिज में, और उसके साथ साथ पास्ता को फ्रीज़ करने का तरीका भी, फ्रेश कच्चा। तो ये सारे के सारे तरीके हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला सिर्फ ये डो पहले मिक्स कर लें। ये देखिए आराम आराम से करना है, इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, और शुरू में कांटे से या किसी चम्मच से इसको मिक्स करते जाएं। जैसे ही मैदा इसमें तकरीबन मिक्स होना शुरू हो जाए, अंडे अगर बहुत बड़े हों तो फिर इसमें 5 इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से 2-3 अंडे इसमें बड़े थे, बाकी इसमें छोटे थे, तो मैंने इसी वजह से इसमें 6 इस्तेमाल किए। अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेशनल रेसिपीज़ देखेंगे तो उसमें 5 ही अंडे हैं आधा किलो मैदे में। लेकिन मैदे का भी फ़र्क पड़ता है कि मैदा कैसे इसको जज़्ब करेगा। तो अगर मैदा ज़्यादा जज़्ब करता है तो फिर इसमें अंडों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन 5 से 6 अदद अंडे, आधा किलो मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक। ये देखें, ये अब इसमें अब इसको हम कर लेंगे हाथ से, बस इसको मिलाते जाएं। और ये अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये
अंडा इसमें कम पड़ेगा और पानी शामिल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। अभी थोड़ी ही देर के अंदर ये सारा का सारा डो बिल्कुल यकजान हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर ये डो तैयार होगा, इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। हमारे जो डो तैयार किया हुआ है इससे हम पास्ता बनाना शुरू करेंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी बोलोनेज़े, कीमे वाली स्पेगेटी, बड़ी मशहूर, जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं पाकिस्तान में, वो आपको बनाने सिखाएंगे। कैन जगल भी रखता है। जी वापस आ गए। कहाँ पे? यहाँ पे बल्कि चले। हम पहले बनाएंगे स्पेगेटी बोलोनेज़े, यानी बोलोनेज़े, इसको मीट सॉस भी कहते हैं। पास्ता का डो रेडी है। पहले वाला जो हमने बनाया ये पहले से हमने बना के रखा है। आपने करना ये डो थोड़ा सा सख्त रहेगा। आपको अगर मैं दिखा दूँ थोड़ा, इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं होगा। आधा किलो मैदा, 5 अदद से 6 अदद अंडे, इसमें हमने 6 अदद अंडे शामिल किए थे। अंडे का साइज़ थोड़ा सा छोटा था, और थोड़ा सा 1 छोटा चाय का चम्मच नमक। ये देखिए बिल्कुल हार्ड डो है, और इसको हमने अभी यहाँ पे कवर करके रखना है। जैसे ही आपने गूंद के रख दिया, फिर इसको आप कोशिश करें तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पड़ा रहे, तो फिर उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल पहले बाद में आते, हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे मीट सॉस या स्पेगेटी बोलोनेज़े की जो बोलोनेज़ सॉस है वो बनाते। 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, सबसे पहला काम। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चॉप किया हुआ प्याज, तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का। साथ में हम 1 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। और इसको हमने पकाना पाकिस्तानी स्टाइल से नहीं है, ब्राउन नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब ये गोरों के खाने होते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा नरम पड़ जाए सब्ज़ी। फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सबसे पहला काम तो ये फ्राई किया। और कीमा में इसमें हाथ का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाय का हाथ का चॉप किया हुआ। आप चाहे बारीक कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ज़रा हाथ का कीमे का फ्लेवर, टेस्ट अच्छा लगता है, टेक्सचर भी अच्छा लगता है। ये हमने पहले प्याज और लहसुन को थोड़ा सा किया फ्राई हल्का सा। इसके बाद इसमें एक चीज़ डल रही है, सेलरी। ये तनख्वाह नहीं है, ये सब्ज़ी का नाम है। ये बहुत सेहत के लिए अच्छी है। ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। पाकिस्तान में अब उगती है, पहले बाहर से आती थी, लेकिन बहुत अच्छी सब्ज़ी है। ये भी इसका इस्तेमाल होगा इसमें। 1 कप इसमें मैं ये शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको किया फ्राई, और इसके बाद इसमें हम आधा किलो गाय का कीमा शामिल करेंगे। ये आ गया, और इसको हमने थोड़ा सा ज़रा खोल लेना है। और ये तेज़ आंच पे तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट फ्राई होगा। इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैं आपकी यहाँ पे आ जाता हूँ मशीन की तरफ। और पास्ता मशीन, अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में मशीनें मिलती हैं। 3 किस्म की हैं। एक चाइनीज़ है, एक थाईलैंड वाली है, और एक इटालियन ओरिजिनल है। ठीक है, चाइनीज़ सस्ती है, मेरे ख्याल में 4-5 साढ़े 5 हज़ार रुपये की है। वो मैंने नहीं ली। ये नहीं थी कि चाइनीज़ के ब्रांड अच्छा नहीं है। बहुत पहले मैंने इस्तेमाल किया इस मशीन को, तो वो मुझे याद पड़ता है कि वो अच्छा नहीं था। ये हमने थाईलैंड वाली ली है, ये तकरीबन 9.5 हज़ार की है। और ओरिजिनल जो इटालियन है वो तकरीबन 12 साढ़े 12 हज़ार की। ये बेहतरीन काम करेगी, और इसका यूज़ भी बहुत ईजी। सिंपली आपने ये देखिए, ये मशीन, इसके साथ यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए ये यहाँ पे एक लगता है, और इसको फिर हम जहाँ पे भी फिट करना है, जैसे यहाँ पे ये बोल्ट, इसको हम ऊपर चढ़ाते जाएंगे, और ये जहाँ पे भी इसको आप सेट करेंगे टेबल के किनारे पे, आप इसको फिट कर देंगे। ये आ गई, और इसके बाद यहाँ लगा देते हैं बल्कि, और ये घुमाते गए। जैसे ही टाइट हो जाएगा, ये मशीन फिट हो जाएगी, फिर ये हिलेगी नहीं। और ये टाइट करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब मशीन को हम यूज़ करेंगे तो ये हिलने के चांसेस हैं। देखें, अच्छी तरीके से टाइट कर लिया, ये देखें, ये अब नहीं हिल रही, बस फर्स्ट क्लास। और ये हम यहाँ पे रख देते हैं। हम वापस आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और फ्राई करते हैं कीमे को। जब तक ये फ्राई हो रहा है, वापस फिर मशीन की तरफ जाएंगे। और क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, और हमने सारा काम करना है, पास्ता हमने बनाना भी है। और इसका तरीका ये डो हमने यहाँ पे लिया, और इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। और एक अदद बेलन हमारे पास शायद कहीं था, बेलन है,
यहाँ पे अच्छा ढूंढना पड़ेगा। हाँ यार ठीक है, चलें। इस हाफ डो को मैं अभी वापस रख रहा हूँ, और जब भी डो को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसको कवर करके रखें, नहीं तो उसके ऊपर वो पापड़ी सी बन जाती है और डो ख़राब हो सकता है। ये हमने पीस लिया और सिंपली इसको हमने, अच्छा मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो कोशिश करें कि मैदा अपने ज़रा खुला इस्तेमाल करना है इसमें। इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं, ये देखिए, और शुरू में हाथ से बेलेंगे थोड़ा सा, ताकि मशीन, क्योंकि मशीन में इतना गैप नहीं है। अच्छा मशीन के इस्तेमाल का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला काम तो हमने इसको थोड़ा सा ज़रा इतना बेल लेते, उसके बाद ये आ गया हैंडल, ये इधर फिट हुआ, और ये हमने इसको, इसका जो गैप है, अच्छा इसमें 7 से लेके 1 नंबर तक ये नॉब्स हैं, ये देखिए, ये खींचेंगे, ये आगे जाती जाती है और ये करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको मैक्सिमम थिकनेस पे रखना है 7 नंबर पे, ये आ गया 7 नंबर। और सबसे पहला काम कि हमने इसको थोड़ा सा ज़रा, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा फ्लैट करके एक पहले रेला निकाल दूं ताकि हमारा काम शुरू हो जाए। ये सिंपली देखिए, शुरू वाला जो है ये थोड़ा सा ज़रा सख्त निकलेगा, ये देखिए, इसको निकालते गए यहाँ से, बस। तो मैं इसको ज़रा 1 2 3 मरतबा इस तरह सबसे पहले निकालूंगा, और हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ को लेके जाएंगे। बल्कि एक दफ़ा और दिखा दूँ, ये देखिए निकाला, और इसको हमने इसी तरह लेंथ में डबल करके फिर दोबारा निकाल लेना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करें, करने जाएगा विराट का। जी वापस आ गए। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, ये मीट सॉस बनाना है। तो मीट सॉस के लिए हमने यहाँ पे कीमा डाला था, एक 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल था, एक अदद दरमियाने साइज़ का, एक बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने शामिल किया था लहसुन, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये टोमेटो पेस्ट, तकरीबन मेरे ख्याल में आधा कप है, 1 कप है, रेसिपी कार्ड में लिखा होगा। और साथ में चॉप किया हुआ प्याज, गाजर 1 कप, साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, और थोड़ा सा नमक कम रखेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 2 साशे हम लेंगे मसाको के, ये आ गया, और ये बेहतरीन किस्म का इसमें फ्लेवर ऐड करेगा, और आपको कोई और चीज़ इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें नमक हमने इसी से बहुत कम रखा, बल्कि मैं बिल्कुल ही आधा टीस्पून रखा था। ये देखें पूरा पैकेट मैंने इसमें एक ये डाल दिया। और ये बेसिकली कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, दाल सब्ज़ी, ख़ास तौर पे उसके लिए तो बिल्कुल आइडियल है। ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, जायका इसका बेहतरीन हो जाता है। और जहन में रखिएगा जब भी मसाकों का इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट एडिड होता है। ये बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देता है खानों को। ये मिक्स किया सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी, और इसको बॉयल आएगा, और बॉयल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये हमारा मीट सॉस या बोलोनेज़े सॉस हो जाएगा तैयार। इसको हम सिर्फ पकाएंगे गोश्त के गलने तक, बस। जैसे कीमा इसमें गल जाएगा, हमारा मीट सॉस तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी भी रखा हुआ है। सबसे पहला काम तो मैं सिंपली इसको मिक्स कर लूँ, और बस ये देखिए बॉयल आ जाएगा, धीमी आंच पे आराम से पकता रहेगा, और जैसे ही गल जाएगा उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे हमारी रेसिपी में। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, पास्ता को हमने थोड़ा सा बेल दिया था। हमने इसको पूरी लेंथ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, और अभी भी हमने इसको 7 नंबर पे ही निकालना है। देखिए 7 नंबर पे ही निकलेगा पहला। अब ये देखिए इसको अब हम नंबर कम करते जाएंगे। देखिए 7 से 6 आ गया। ये काम आपने करना है। 6 पे इसको 1-2 दफ़ा निकालेंगे, और हर दफ़ा जब 1 दफ़ा पास्ता निकाला उसी नंबर पे
आपने एक दफ़ा और निकालना है ये। और ये जो पास्ता है इसको आपने कोशिश करना है ज़रा, ये देखें, इसको ना लेंथ में इसको निकालते जाएंगे। बस ये हमारा पास्ता हो गया तैयार इसके लिए, स्पेगेटी के लिए। और अभी हमने इसको थोड़ा सा मैदा लगा के रखना है और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसको हम बॉईल करेंगे, लेकिन पहले मैदा अच्छी तरीके से इसको लगाना है। फिर जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। और पास्ता को मैंने क्या किया, लेंथ वाइज लंबा था तो हमने इसको स्पेगेटी के साइज़ में काट लिया। अभी बेसिकली हम स्पेगेटी बना रहे हैं और ये इसके हमने स्पेगेटी के साइज़ काट लिए। अब ये इसका आ जाएगा कटर। अच्छा, ये जो शीट बनी है ये लजानिया भी है। ये लजानिया अगर आप बनाएंगे एग्जैक्टली लजानिया की शीट है। और इसको हमने 6 नंबर पे ही निकाला है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मोटा पास्ता बनाएंगे, स्पेगेटी जिस तरह होता है, लिहाजा हमने इसको 6 नंबर पे। आगे जाके मशीन हम यूज़ करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा हम करेंगे क्या। हमने इसको 7 नंबर पे पहले निकाला, फिर 6 पे निकाला। कुछ लोग पास्ता स्पेगेटी को 5 पे भी निकालते हैं, मैं 6 पे निकालता हूँ, 6 से कम में नहीं। और इसके बाद अब ये इसका कटर है, ये इसके ऊपर लग जाता है। ये फिट हो गया। इसके बाद ये इसका हैंडल जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जाऊँ ताकि ये देखिए, ये हैंडल 2 जगह पे लगते हैं। अगर आपने फेतुचीनी काटना है तो ये हो गया, ये स्पेगेटी की कटिंग है तो हम इसको यहाँ पे लगा के और चलिए ये फिट हो गया। इसको स्पेगेटी के सेक्शन में लगाया। और अब सबसे अहम ज़रूरी काम, इसको पास्ता को आपने खूब मैदा लगाना है। ये कटर में जब आता है यहाँ पे कटिंग में, यहाँ पे अगर मैदा कम लगा होगा तो ये चिपकेगा और ये आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। आपने सिंपली ये लेके, ये देखिए, ये रखा है इसके ऊपर। ये देखिए, ये सिंपली आपने इसको मशीन को घुमाते गए, ये देखिए, और इसको घुमाते गए बस आराम आराम से। ये देखिए, ये सिंपली निकलता गया। चलें जी, ये सिंपली इसको हमने निकाला। और जैसे ही इसको निकालेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि एक साथ ऐसे नहीं रखें, रोल करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको सिंपली निकालते गए। ये एक शीट हमने निकाल ली, सारी इसी तरह की शीटें निकाल लेंगे। और ये आ गया। चले जी, ये देखिए, ये हमने सिंपली इसको इस तरह करके थोड़ा सा हल्का सा मैदा लगा देंगे और ये हमारा स्पेगेटी हो गया तैयार। इस तरह का हम करके ये बस इसको साइड पे कर देंगे। दूसरी शीटें भी काटेंगे और वापस आएंगे तो फिर पास्ता बॉईल करना है। बॉइलिंग हमारा बहुत कम टाइम है, 1 मिनट में कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये मैंने एक शीट रखी हुई है। अच्छा, एक काम आपने करना है, इसकी चूँकि एज थोड़ी थिक होती है तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे बेलन से। और इसके बाद सिंपली हमने, अच्छा यहाँ पे भी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा मैदा डाल दें ताकि ये जगह इसकी ड्राई ना हो। ये हटाया और ये देखिए, और ये एक दफ़ा आपने पास्ता बनाना है। डो हमने बना के रखा हुआ, इसमें बहुत पास्ता बनेगा। आधा किलो में
मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से कोई लगभग तकरीबन कोई 10-12 लोगों के लिए आराम से पास्ता बनेगा। इसको ज़रा एक सेक्शन निकाल लेते हैं, फिर एक मिनट। अच्छा जी, एक काम हम और करेंगे, ये पास्ता में जो बॉईल किया हुआ है ना, ओ सॉरी बना लिया है, इसको हमने थोड़ा सा झाड़ लेना है, मैदा इसमें कम होना चाहिए। अच्छा, बॉइलिंग का तरीका, इसको टोटल 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। आमतौर पे जो पास्ता हम लेते हैं उसको हम पकाते हैं तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट, ये 1 से 1.5 मिनट से ऊपर नहीं पकेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें, अच्छा इसमें हमने डालना है तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, साथ में इसमें डालेंगे हम नमक, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और पास्ता इसमें हमने डालना है इस तरीके से, फ्रेश पास्ता है, अगर पहले आपने यूज़ नहीं किया तो इसको बिल्कुल इस तरह ये खोल के डालना है। अगर एक साथ डाल दिया ये सारा चिपक जाएगा। ये डाला और इसके बाद सिंपली आंच इसकी हम कर देंगे तेज़। और एक और काम ज़रूरी ये करना है कि आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है ये, अदरवाइज़ ये जाते साथ ही इसमें चिपक जाएगा सारा। कुकिंग टाइम 1 से 1.5 मिनट, घड़ी देख के पकाइएगा, ज़्यादा पकाया तो ये ओवर कुक हो जाएगा। चलिए जी, ओहो ओहो, चल इसको ज़रा संभाल लेते हैं थोड़ा। चले, इसको मिक्स करते गए बस। और कुकिंग टाइम अगेन मैंने आपको बताया 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए थोड़ा सा और पक जाए। और यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं, इसमें हमने इसको सर्व करना है। प्लेट है साफ़ नहीं, तो इसको हमने थोड़ा सा इधर प्लेट साफ़ करने भाई, चलो जल्दी कर। प्लेट साफ़ कर दें, शाबाश जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ये ले जिसको किया मिक्स, बस 2 मिनट 1 मिनट और ये हो जाएगा तैयार। दैट्स इट। ये देखिए, और इसको अपने मिक्स मुसलसल करते रहना है, ख़ास तौर पे नीचे जाके कंप्लीट चम्मच चलाना है, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाएगा। और ये देखिए, अच्छा एक और चीज़, पानी, बहुत सारे पानी में इसको अपने बॉईल करना है। कम पानी में बॉईल किया तो ये स्टार्च बहुत छोड़ता है आम पास्ता की बनिस्बत, लिहाजा ये सारा आपस में चिपक जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको तकरीबन अगर इतना पास्ता है तकरीबन कोई समझने के 2 से 2.5 लीटर पानी में आपने इसको बॉईल करना है। दैट्स इट। मिक्स हो गया, प्लेट लाएं और ये इसको हम पानी इसका नथार लेते हैं। ये आ गया पास्ता। वैसे हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल कर दिया था, हम थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर देंगे बस, ताकि थोड़ा सा चिपके नहीं। वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए, इसको मिक्स किया। इसके बाद ये आ गई इसकी प्लेट। चलिए, और ये आ गया हमारा पास्ता, साथ में इसके मीट सॉस। और मीट सॉस के लिए 1 आधा चम्मच ये इसके सेंटर में अमूमन डलता है इस तरह। ये दैट्स इट। अच्छा, इसके साथ हमने बेसिकली जो मसाको फ्लेवर्ड ऐड किया था, वो चिकन, मटन, बीफ, कोई सी भी मीट हो उसके साथ चलेगा। सब्जियों, दालों में तो बहुत ही आइडियल है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। ये आ गया हमारा बड़ा मशहूर, ये बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, जो स्पेगेटी बोलोनेज़े या जिसको बोलते हैं कीमा स्पेगेटी। दैट्स इट। ये आ गया, इसको हम थोड़ा सा ज़रा सजा देते हैं एंड दैट्स इट।
तो ये पास्ता की रेसिपीज़ इंशाल्लाह अब आगे जाके बहुत सारी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम एक और काम भी करेंगे, शो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसी पास्ता को काट के यहाँ पे फैलाएंगे और ड्राई करेंगे। तो फिर आपको कल इंशाल्लाह ड्राइड पास्ता भी दिखाएंगे और उसको प्रिजर्व करने का तरीका बताएंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।